नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम साइंस विद संस्कार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा ढेर सारे फैक्ट्स जो कि जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक फ़न के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि आपके शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी है, यानी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे थाई की बोन होती है जिसका नाम है फीमर। तो दोस्तों, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी जो पैर की हड्डी होती है, जो फीमर होती है, वो कंक्रीट से भी 4 टाइम ज़्यादा मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये मिथ होगा कि अगर हम मीट खाएं या फिर अगर हम ग्रीन वेजिटेबल खाएं तो फिर हमें किसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि हमें मीट में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, बट ये गलत है। दोस्तों, ईयर 1942 यानी सन 1942 में एक लॉ दी गई थी जिसका नाम था 10% लॉ। उसके अकॉर्डिंग हमें मीट में कम एनर्जी मिलती है इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल। दोस्तों, लॉ ये कहता था कि जो सन है, सन से जो भी एनर्जी मिलती है उसका 1% पेड़ लेता है और उस पेड़ से फिर अब 10% एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। यानी अब उस पेड़ को जब कोई बकरी खाती है तो बकरी के अंदर पेड़ से 10% की एनर्जी जाती है, और अब उस बकरी को कोई शेर खा लेता है तो उस शेर के अंदर बकरी के अंदर प्रेजेंट एनर्जी की 10% जाएगी एनर्जी। यानी ऐसे ले सकते हैं, अगर पेड़ को खाने से पेड़ के पास 100% एनर्जी है तो पेड़ को खाने से बकरी को 10% एनर्जी मिलेगी, और बकरी को खाएगा शेर तो शेर को 1% एनर्जी मिलेगी। तो इसी वजह से अगर शेर डायरेक्टली पेड़ को खा लेता तो उसे 10% एनर्जी मिलती, बट उसने बकरी को खाया तो उसे 1% एनर्जी मिला। तो इसी को हम अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली वेजिटेबल्स खाएं तो हमें 10% की एनर्जी मिलेगी, ना कि हमें अगर हम मीट खाते हैं तो हमें 1% की एनर्जी मिलेगी। तो ये एक मिथ था कि मीट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको पता होगा कि सन और उसके प्लैनेट्स मिलकर बनाते हैं एक सोलर सिस्टम, और कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी। और हमारे यूनिवर्स में ऐसे खूब सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे की नेबरिंग गैलेक्सी उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो फैक्ट ये है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा कई सालों बाद टकराने वाले हैं, और ये टकरा करके एक बड़ी सी नई गैलेक्सी बना लेंगे। दोस्तों, ऐसा होने में अभी 375 करोड़ साल हैं। और हाँ, ये भी बात जान लीजिए, मिल्की वे और एंड्रोमेडा चल चुके हैं, यानी वो ऑन इट्स वे हैं टकराने के। मतलब ये अपने अपने रास्ते पे चल चुके हैं और ये 375 साल बाद कोलाइड कर जाएंगे, यानी टकरा जाएंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज का जो टाइम चल रहा है यानी कोरोना का टाइम, इस टाइम आप में से सभी के पास एक चीज़ तो ज़रूर अवेलेबल होगी, और वो है हैंड सैनिटाइज़र। आजकल लोगों के घरों में, गाड़ियों में, हर जगह हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखा हुआ है, और कई लोग तो इसको साबुन और पानी के अवेलेबिलिटी के बाद भी यूज़ कर रहे हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र का फैक्ट ये है कि हैंड सैनिटाइज़र में बैक्टीरिया के किलिंग के लिए डिसइंफेक्टेंट होता है जो है अल्कोहल। तो अगर हम हैंड सैनिटाइज़र को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे हाथ के बैक्टीरिया को तो मार ही देगा, बट हमारे जो स्किन है उसमें क्रैक्स ला देगा, और जिसकी वजह से बैक्टीरियाज के लिए हमारे बॉडी के अंदर जाना और भी आसान हो जाएगा। यानी इवेंचुअली ये जिस काम से आपको प्रोटेक्ट कर रहा था उसी काम को ये बढ़ा सकता है। तो इससे मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही कम यूज़ करें। मतलब जब आपके पास सोप एंड वाटर ना हो, यानी साबुन और पानी ना हो, तभी आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, वरना आप इसे रेगुलर बेसिस पे उसके सोप और वाटर के अवेलेबिलिटी में तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों, हमारा 6th प्लैनेट यानी छठा ग्रह जो है शनि यानी सैटर्न। तो इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि अगर हम शनि को उठा करके यानी सैटर्न को उठा करके पानी पे रख देते हैं तो वो पानी पे तैरेगा, यानी वो डूबेगा नहीं, वो पानी पे तैरेगा। जी हाँ, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई चीज़ पानी में डूबेगी या नहीं ये डिसाइड करता है उसका डेंसिटी क्या है, यानी उसका घनत्व क्या है। तो कह सकते हैं कि सैटर्न जो कि एक ग्रह है उसका घनत्व पानी से भी कम है। जी हाँ, उसका घनत्व पानी से भी कम है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटर्न ग्रह पूरा गैसेस से बना है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप में से लगभग कई लोगों को एक इंजेक्शन अपने लाइफ टाइम में ज़रूर लगा होगा, और वो है टिटबैक का, जो कि टिटनस से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि आप में से कई लोग ये समझते हैं, कई लोगों का ये मिथ है कि जो टिटनस होता है वो रस्ट लगे हुए लोहे से कट जाने पे होता है। यानी जब कोई लोहा है जिस पे रस्ट लगा हुआ है तो उससे जब हमें कट आ जाता है तो हम समझते हैं कि हमें अब टिटनस हो सकता है, तो हम टिटबैक की इंजेक्शन ले लेते हैं। बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि टिटनस जो है वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। हाँ, ये लिटरली किसी भी चीज़ से हो सकता है जो कि बहुत दिनों से एक ही जगह पे रखी हो, क्योंकि टिटनस होने के पीछे एक बैक्टीरिया होता है, यानी बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, उसकी वजह से टिटनस होता है। और ये स्पोर्स कोई भी चीज़ जो कि बहुत दिनों तक एक ही जगह पे रखी हो उसमें पाए जा सकते हैं। तो इवन लकड़ी भी अगर बहुत दिनों तक एक जगह पे रखा है और अगर आपको उससे एक कट आ जाता है तो भी आपको टिटबैक का इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि आप हर एक 3 महीने पे टिटबैक का इंजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि टिटबैक की जो ड्यूरेशन होती है वो 3-3 महीने की होती है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ से टिटनस का खतरा है तो आपको हर 3 महीने पे टिटबैक की इंजेक्शन ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, रस्ट लगा हुआ जो लोहा होता है वो कई दिनों तक एक जगह पे रखे रहने या फिर बाहर रखे रहने की वजह से लगता है। तो इसी वजह से लोगों का ये मिथ बन गया है कि रस्ट जिस लोहे पे लगा होता है उसी से हमें टिटनस होती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने एक जानवर जिसका नाम शायद सुना हो या ना सुना हो, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। ये जो फोटो में आपको जानवर दिख रहा है इसका नाम है आर्मडिलो, और इसके ऊपर की जो शेल है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन बुलेट यानी गोली ये भी इसकी शेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, यानी इसकी शेल के आर पार नहीं जा पाती है। जी हाँ, यानी इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इस आर्मडिलो पे गोली चलाएं तो गोली शायद हमें ही वापस आके लग जाए, क्योंकि ये इसके शरीर के अंदर तो नहीं ही घुस पाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए साइंस फन फैक्ट्स के साथ अगले संडे सुबह 11:30 बजे खबर एक्सक्लूसिव के इसी पेज पे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खासकर हमारा प्राइम शो जो कि रोज़ रात 8 बजे आता है, जिसका नाम है सीधी बात सौरभ के साथ, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।